नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी पाकिस्तान पर भारत के प्रहार की, कांग्रेस की हरियाणा में नई रणनीति की और अखिलेश यादव की नई मुसीबत की। इसके अलावा आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों का विषय, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। लेबनान में इजराइल का हमला जारी, आईडीएफ का दावा, फतेह शेरिफ हुआ ढेर। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमास में लेबनान शाखा के प्रमुख फतेह शेरिफ को मार गिराया गया है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा, हमास आतंकवादी संगठन में लेबनान शाखा के प्रमुख फतेह शेरिफ को इजरायली वायुसेना के सटीक हमले में मार गिराया गया। लद्दाख में एलएसी पर तैनात यूनिफॉर्म फोर्स की जल्द जम्मू वापसी होगी। जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी को लेकर भारतीय चीन के बीच चल रहे गतिरोध के समाधान को लेकर चल रही बातचीत में बड़ा कदम उठाने की तैयारी चल रही है। कुरुक्षेत्र पहुंचे राहुल गांधी, बोले आप जो कहेंगे वो मैं मुद्दा संसद में उठाऊंगा। कांग्रेस की विजय संकल्प यात्रा नारायणगढ़ से शुरू हुई। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि आप लोग मुझे जो कहेंगे मैं वो मुद्दा संसद में उठाऊंगा। उन्होंने लोगों से कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील भी की। बाइडेन की एक चाल से बिलबिलाया चीन। चीन अमेरिका की दुश्मनी जग जाहिर है, लेकिन अब ताइवान को लेकर दोनों मुल्क आमने सामने आ गए, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के दुश्मन मुल्क ताइवान के लिए $567 मिलियन की सहायता राशि की मंजूरी दे दी है। सोमवार के कारोबार में शेयर बाजार में बड़ी गिरावट, सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान पर बंद। सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 1272 अंकों की गिरावट के साथ 84,299 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 367 अंक फिसलकर 25,810 पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद वक्त है वायरल वीडियो का। तो कानपुर में काकादेव थाना क्षेत्र में नीट की कोचिंग कराने वाले एक संस्थान में बायोलॉजी के शिक्षक की करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोचिंग संचालक तक रोमांस का वीडियो पहुंचने पर उन्होंने थाने में शिकायत की है। आपको बता दें कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले तो आप भी देखिए ये वीडियो। दरअसल कानपुर में कोचिंग सेंटर है। इसके संचालक आशीष श्रीवास्तव को 2 दिन पहले एक लिफाफा मिला। उसके अंदर पेन ड्राइव थी। पेन ड्राइव देखी तो बायोलॉजी टीचर साहिल सिद्दीकी की एक छात्रा से कोचिंग सेंटर के अंदर रोमांस करता दिखाई दिया। पुलिस ने साहिल को अरेस्ट किया है, लेकिन इस मामले में कानपुर समेत यूपी में बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल कोचिंग संचालक आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक इस टीचर की कोचिंग में जांच कराई तो पता चला कि वो कई लड़कियों के साथ इस तरह की हरकत करता था। बदनामी और पढ़ाई के कैरियर के डर से लड़कियों ने इसकी शिकायत नहीं की। वहीं हाल ही में कोचिंग में आई एक लड़की के साथ भी वो कोचिंग में आए दिन इस तरह की अश्लील हरकत करता था, जिसका कोचिंग में ही किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में हैरानी की बात तो यह है कि कोचिंग संचालक अपने टीचर के खिलाफ रिपोर्ट जरूर दर्ज करा दी है, लेकिन सवालों के घेरे में वो भी हैं, क्योंकि अगर टीचर काफी दिनों से दूसरे धर्म की लड़कियों के साथ अश्लीलता कर रहा था तो कोचिंग संचालक को इसका पता क्यों नहीं चला, जबकि दावा किया जा रहा है कि कोचिंग में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट की ओर। जब कोई देश जंग लड़े बिना ही अपनी प्लानिंग या कहिए कि गुप्त रणनीति से ही विरोधी पर हावी हो जाता है तो उसे कूटनीति यानी डिप्लोमेसी कहते हैं। और ये काम करने में भारत से माहिर और कोई देश नहीं है। चाणक्य को भारतीय कूटनीति का मास्टर माना जाता है। उन्होंने कूटनीति के 4 सिद्धांत बताए थे। साम यानी समझाकर, दाम यानी मूल्य या पैसे देकर, दंड यानी शक्ति का इस्तेमाल करके, और आखिर में भेद यानी भय दिखाकर। ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की सरकार अब चौथे सिद्धांत पर काम कर रही है।
पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को घेरने के लिए इसी चाणक्य नीति का सहारा ले रही है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान किस कदर बैकफुट पर नजर आ रहा है, ये वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दिए गए हालिया संबोधन से समझा जा सकता है। पाकिस्तान के पीएम ने कहा कि भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। उनको डर है कि इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ किया जा सकता है, यानी कि उन्होंने अपना डर खुद ही बयां कर दिया है। वहीं पाकिस्तान को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने करारा जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अब उसके कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को खाली कराने का मुद्दा सुलझाना है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सीमा पार आतंकवाद की नीति कभी सफल नहीं होगी, उसके लिए किए गए कर्मों का उसे निश्चित ही परिणाम मिलेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान को डराने और सीएम योगी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान को जोरदार करारा जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर की चुनावी रैली के दौरान शनिवार को योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान जल्द ही 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा और उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वहीं जहां केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी के 2 नेताओं ने पाकिस्तान को पीओके छीनने का डर दिखाया, वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता राजनाथ सिंह ने अलग ही तरीके से पड़ोसी मुल्क को घेरा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखा होता तो भारत उसे बड़ा राहत पैकेज देता। कुल मिलाकर पाकिस्तान को बैकफुट पर धकेलने के लिए भारत की ओर से केवल जुबानी अटैक ही नहीं किए जा रहे हैं, कई कूटनीतिक दांव भी केंद्र सरकार चल रही है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार को अपने रवैये में बदलाव लाने पर विचार करना जरूरी हो गया है। हालांकि पाकिस्तान के नापाक हरकतों को देखते हुए इस बात की उम्मीद कमी दिखती है। फिलहाल इसी के साथ रुख करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हरियाणा के अंबाला से की। कांग्रेस ने दलित वोट में सेंध लगाने और वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए यात्रा रणनीति अपनाई है। दरअसल हरियाणा चुनाव में बीजेपी जाट वीएस नॉन जाट का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश में जुटी है। साथ ही वो जनता के बीच ये संदेश दे रही है कि वोट कांग्रेस को नहीं, हुड्डा यानी कि एक जाट नेता को जाएगा। अब इस नैरेटिव को कांग्रेस तोड़ना चाहती है, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा निकालने की तैयारी की गई। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के रणनीतिकार सुनील की टीम ने राहुल गांधी को इस बात की रिपोर्ट दी थी कि बीजेपी शैलजा हुड्डा की लड़ाई का फायदा उठा रही है। ऐसे में रिपोर्ट मिलने के बाद राहुल की टीम ने यह रणनीति बनाई, आखिरी के 3 दिन में यात्रा कर दलित वोट को बिखेरने से बचाया जाए, चुनाव को जाट वीएस नॉन जाट होने दिया जाए। चुनावी सभा में कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मंच पर एक साथ मौजूद रहे। मंच से हुड्डा शैलजा के हाथ मिलाकर राहुल ने एक बार फिर एकजुटता का संदेश दिया। वहीं मन से राहुल गांधी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं जनता को साधने का। वो हर उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। कैसे, ये भी समझिए। जनसभा में राहुल गांधी की बड़ी बातों से अंबाला में राहुल गांधी ने किसान, पहलवान और जवान का मुद्दा उठाया। राहुल ने एक बार फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया ताकि दलित वोट बैंक को साधा जाए। मंच पर राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ मिलाकर एकजुटता की तस्वीर दिखाई। राहुल ने रैली में कहा, बीजेपी ने हरियाणा को धोखा दिया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो राहुल गांधी इस बार दिल से नहीं दिमाग से खेल रहे हैं। जहां बीजेपी दम लगा रही है, वहीं कांग्रेस दिमाग लगा रही है। हालांकि उसे इसका कितना फायदा देखने को मिलेगा, ये देखने वाला विषय होगा। इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के पूर्व सीएम अखिलेश यादव को पूरी उम्मीद है कि उनकी पार्टी सभी सीटों पर जीत का परचम लहरा देगी। बीते कई मौकों पर अखिलेश यादव सभी 10 सीटें जीतने का दावा भी कर चुके हैं। हालांकि उनके अपने ही अब उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। न सिर्फ सपा की बल्कि यूपी में उसके सहयोगी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ा रही है। बीते 4 दिनों में सपा के 2 प्रमुख नेताओं ने अलग अलग बयान देकर अपनी पार्टी और मुखिया को असमंजस में डाल दिया है। ये 2 प्रमुख नेता हैं गाजीपुर से लोकसभा सांसद अफजाल अंसारी और अमरोहा से विधायक महबूब अली। दोनों के खिलाफ गाजीपुर और बिजनौर में एफआईआर दर्ज की गई है। 26 सितंबर को गाजीपुर में अफजाल ने कहा, लाखों लोग गांजा पीते हैं और इसे भगवान का प्रसाद मानते हैं। उन्होंने कहा था कि कई साधु संत और महात्मा समाज के लोग गांजे का सेवन करते हैं।
वहीं इस अब्दाल के बयान पर साधु संतों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और सपा चीफ से मांग की है कि उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इतना ही नहीं, 29 सितंबर को यूपी के बिजनौर में समाजवादी पार्टी के संविधान मानव स्तंभ दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए सपा विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली ने विवादित बयान देकर सियासी हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से अब भाजपा की सरकार जाने वाली है, क्योंकि प्रदेश में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। सपा विधायक महबूब अली ने कहा, मुस्लिम आबादी बढ़ी, तुम्हारा राज खत्म होगा, जिसके बाद बीजेपी समेत कई जनता उन पर विरोध प्रदर्शन करती नजर आई। अब फिलहाल देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सपा नेताओं के इन बयानों से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ध्रुवीकरण की कोशिशों को बल मिलेगा। न सिर्फ अब्दाल बल्कि महबूब के बयान के आधार पर बीजेपी नेता जनता तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि सपा किस आधार पर चुनाव जीतने की जुगत में है और उसके वादे फिजूल हैं। बीजेपी नेता इन बयानों के आधार पर यह भी बताने की कोशिश करेंगे कि सपा नेता मुस्लिम मतों के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा देश दुनिया में और क्या हुआ खास वो भी आपको बता देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि उसके पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने पंचायत चुनाव से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। भाजपा ने जाखड़ को लेकर चल रही इन मीडिया रिपोर्टों को पूरी तरीके से निराधार बताया है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल के अंत में शीतकालीन सत्र के दौरान वक्त संशोधन विधेयक पारित करने की कसम खाई। हरियाणा में एक चुनावी सभा के दौरान शाह ने कहा कि कानून बनने के बाद इसका विरोध करने वाले लोग सीधे हो जाएंगे। इसके अलावा बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। नेपाल की सीमा से लगे जिलों में कोसी, गंडक और बागमती जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस दौरान शीर्ष न्यायालय ने मृतका डॉक्टर की पहचान उजागर होने पर सख्ती जताई है। वहीं आज महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय संस्कृति, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल में स्वदेशी गाय के महत्व को देखते हुए इसे औपचारिक रूप से राजमाता गौमाता का दर्जा दिया है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दे इजाजत, और जाते जाते एक बात जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक 5 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप है कि बीते 19 सितंबर को 2 आरोपी पीड़ित को उसके घर से उठाकर ले गए और पास के खेत में जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। मौके पर बकरी चराने वाले 2 और लड़के मौजूद थे। उन्होंने गैंगरेप का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने मामले में संबंधित धाराओं के साथ साथ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। अब सोचिए ये खबर कैसी है। हमारे देश, हमारे समाज को क्या हो गया है। यहाँ आलम यह है कि यहाँ केवल बच्ची या महिलाएं नहीं, अब लड़कों को भी संभाल कर रखना पड़ रहा है, जो डरावना सच बन गया है। सरकार और प्रशासन अगर अभी नहीं चेती तो विनाश होना तय है। फिलहाल जाते जाते आज का ये सुविचार जरूर सुन लीजिए। इंसान किसी की संपत्ति नहीं, अत्याचार करना बंद करें।